हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। अब देखो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के वर्ड में हमें दिख रहा है हाइड्रेट। ये है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्यों हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन? क्योंकि दिस कंटेन H2O, और जितना H2O में जो रेशो होता है वो सेम कार्बोहाइड्रेट्स में भी उतना ही रेशो होता है, विच इज 2:1। ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें 3 एलिमेंट्स देखते हैं हम। C कार्बन, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर या सैकेराइड्स भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम दे ऑल्सो नोन एज शुगर और सैकेराइड्स। जैसे अभी आप लोग राइस या चपाती खा के आए होंगे, विच कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम शुगर और सैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डोजेस और कीटोजेस भी बोलते हैं। एंड ऑल्सो कॉल्ड एज polyhydroxy aldoses and ketones। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मीन्स जिसमें मेनी OH ग्रुप रहता है, मेनी OH ग्रुप। एंड अल्डोजेस एंड कीटोजेस मीन्स अल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। ठीक है, क्लियर है सबको? अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं। ठीक है। क्या है पहला क्लासिफिकेशन? मोनोसैकेराइड। क्या है? मोनोसैकेराइड। Here mono means one and saccharide means sugar, means the carbohydrate which is made up of one sugar, उसको हम मोनोसैकेराइड बोलते हैं, which means only one S। क्या फॉर्मूला आता है कार्बोहाइड्रेट का? CnH2nOn। ठीक है। पूरा गेम n की वैल्यू पे डिपेंड है। ठीक है। सपोज देखो n इक्वल्स टू 3, जिसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायोज। इसका एग्जाम्पल ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये नोट में लिख लो कि मिनिमम शुगर जो है, जो हमें शुगर मिलता है वो मिनिमम 3 नंबर का ही होता है, इससे छोटा नहीं होता है कोई शुगर। ठीक है। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ n शुड ऑलवेज बी 3। ठीक है। सेकेंड n इक्वल्स टू 4, इसको हम बोलेंगे टेट्रोज। इसका एग्जाम्पल एरिथ्रोज। सेकेंड
N इक्वल्स टू 5, इसको हम बोलेंगे पेंटोज। इसका एग्जाम्पल हमने देखा होगा, आरएनए में मिलता है हमें राइबोज। नेक्स्ट N इक्वल्स टू 6, इसको हम बोलेंगे हेक्सोज। इसका एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किया है, ग्लूकोज। अच्छा, ये जो सारे जो एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं, ये सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं? अल्डिहाइड ग्रुप से। And if one more example is here for N equals to 6 is fructose। इसमें कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। क्लियर है सबको? मोनोसैकेराइड क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट इज ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड, ठीक है। अब मोनोसैकेराइड मीन्स मोनो derived from word one. Now oligo means few and saccharide means same sugar, few और sugar। यहाँ पे S मतलब शुगर कितना रहेगा? 2 to 9 शुगर रहेगा। मतलब अगर शुगर 2, 3, 4 अप टू 9, तो ऑलिगोसैकेराइड्स में हम देख सकते हैं कि उसमें और 2 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट है डाइसैकेराइड। डाई मीन्स 2, विच मीन्स शुगर 1 प्लस शुगर 2। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मैल्टोज। सेकेंड इज ट्राइसैकेराइड। नाउ ट्राइसैकेराइड मीन्स 3, S1 प्लस S2 प्लस S3। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? रैफिनोज। ठीक है। आफ्टर मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, नेक्स्ट इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड। Now poly means many, saccharide means sugar, which means ये जो है पॉलीसैकेराइड को हम कॉम्प्लेक्स शुगर बोलते हैं। क्यों कॉम्प्लेक्स शुगर बोलते हैं? क्योंकि इसमें n नंबर ऑफ शुगर रहते हैं, फ्रॉम 1 शुगर टू इनफाइनाइट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा पॉलीसैकेराइड का? स्टार्च। क्या होगा? स्टार्च। ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर। पहले स्ट्रक्चर कौन सा देखेंगे? शुगर का स्ट्रक्चर देखते हैं। सॉरी, ग्लूकोज। सॉरी, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज इज हेक्सोज। N इक्वल्स टू 6, तो क्या फॉर्मूला होगा? 36H12O6। ठीक है, क्या देखा था हमने? ग्लूकोज में कौन सा रहता है? एल्डोज, एल्डिहाइड ग्रुप रहता है। हम 2 टाइप के स्ट्रक्चर देखेंगे, लिख लो। फर्स्ट इज लीनियर स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज साइक्लिक स्ट्रक्चर। हम 2 स्ट्रक्चर देखेंगे,
एक लीनियर टाइप का देखेंगे और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले तो कार्बन कितने हैं? 6 है, तो एक लाइन में 6 कार्बन लिख लो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन लिख लो। अल्डिहाइड ग्रुप है तो फर्स्ट कार्बन में, अब चलो नंबरिंग दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब फर्स्ट कार्बन पे हम अल्डिहाइड ग्रुप लगा देते हैं, OH, ठीक है। और थर्ड कार्बन पे हाइड्रोजन, और 6 पे H2OH, ठीक है। अब अल्टरनेटली लिख लो OH OH OH। अब इस साइड OH और H है तो इधर अपोजिट आएगा, इधर H है तो इधर OH, इधर OH है, इधर H, इधर OH H H, ठीक है, ठीक है। ये हो गया लीनियर स्ट्रक्चर, ये हो गया लीनियर स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होगा? 6 कार्बन है। लीनियर स्ट्रक्चर में 1 से लेके 6 कार्बन तक रिंग में आएगा। देखो 6 साइडेड रिंग को हम क्या बोलेंगे? 6 साइडेड रिंग को क्या बोलेंगे? पायरानोड, पायरानोड। देखो ठीक है, मान लो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ठीक है। 6 कार्बन फिफ्थ पे रहेगा, CH2OH, CH2OH और H, ठीक है। फर्स्ट है अल्डिहाइड, HOH H OH OH H OH अल्टरनेट, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अच्छा हाँ, इधर देखो कार्बोनिल कंपाउंड किसको बोले? कार्बन 1 पे अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, कार्बन 1 पे अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन। द कार्बन दैट बियर अल्डिहाइड ग्रुप, जो कार्बन पे अल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोनिल कार्बन। एंड ऑलवेज देयर विल फर्स्ट कार्बन विल बी अ कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। पहला कार्बन ही कार्बोनिल कार्बन रहेगा। द कार्बन दैट बियर्स अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, ठीक है। ये हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा अल्फा ग्लूकोज। अच्छा एक और बात, क्यों अल्फा? 2 एनोमर्स होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अब यहाँ पे देखो जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन में जो OH ग्रुप है वो बिलो है, मतलब नीचे की तरफ है। अगर OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन के नीचे की तरफ हो तो उसको हम अल्फा बोलेंगे, और अगर OH ग्रुप ऊपर की तरफ हो तो उसको हम बीटा बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? बीटा। चलो ये भी एज अ नोट लिख लो, एज अ नोट लिख लो। एनोमर्स एनोमर्स 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, अल्फा
and beta. The OH below the ring alpha. OH कब रहेगा? जब OH अल्फा कब रहेगा? जब OH रिंग के बिलो साइड, नीचे की साइड रहेगा, ठीक है. एंड बीटा when OH group will be above the group, when above the ring, ठीक है. एनोमर के लिए कब कार्बोनिल कंपाउंड पे देखेंगे. एनोमर्स को डिटरमाइन करने के लिए हमें कहाँ देखना है? कार्बोनिल कंपाउंड पे OH ग्रुप किधर लगा है वो देखना है, ठीक है. ठीक है, चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आ जाओ. नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आ जाओ. नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे हम राइबोज. नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे हम राइबोज. राइबोज इज एन नंबर इज 5. एन नंबर इज 5. ये पेंटोज है वेयर एन इक्वल्स टू 5. ओके, इसमें भी एल्डोज ग्रुप होगा, ठीक है. कहाँ पे फॉर्म होता है राइबोज? आरएनए. कहाँ पे देखा है हमने राइबोज? कहाँ सुना है? मेनली आरएनए. सेम अभी हम देखते हैं राइबोज. पहले लीनियर, एन इज 5. 1 2 3 4 5, ठीक है. एल्डिहाइड ग्रुप एन H2OH, ठीक है. सिंगल बॉन्ड लगा दो. सेम OH 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 H H H. और हाँ, आपने इतनी तो केमिस्ट्री पढ़ी होंगी कि हम एक कैपिटल D या कैपिटल L लगाते हैं डेक्सट्रोज या लैक्टोज. तो ये D, व्हेनेवर OH ग्रुप राइट में रहो तो D, एंड इफ इट इज लेफ्ट L. अब यहाँ पे राइट में है तो D राइबोज. D राइबोज, ठीक है. ठीक है, अब रिंग स्ट्रक्चर. रिंग स्ट्रक्चर कैसा बनाना है हमें? 5 है तो 5 साइडेड रिंग बनाना है. 5 साइडेड रिंग को क्या बोलेंगे? 5 साइडेड रिंग. 5 साइडेड रिंग को हम बोलेंगे फुरानोल. F for 5 and F for फुरानोल, ठीक है. इसमें भी हम फर्स्ट कार्बन टू 4 कार्बन रिंग में लेंगे, फिफ्थ वाला आउट ऑफ द रिंग. कैसा रहेगा इसका? ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है. यहाँ से फर्स्ट कार्बन है तो CH2OH H HOH OH H OH H, ठीक है. अब यहाँ पे देखो OH ग्रुप ऊपर की तरफ है, विच मीन क्या एनोमर रहेगा? बीटा बीटा राइबोज. बीटा राइबोज एंड इट इज प्रेजेंट इन RNA. प्रेजेंट इन RNA, ठीक है. ठीक है, अब हम देखते हैं डिराइव मोनोसैकेराइड. अब हम आते हैं डिराइव मोनोसैकेराइड पर. नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? डिराइव मोनोसैकेराइड. ओके, सॉरी. ठीक है, डिराइव मोनोसैकेराइड मतलब मॉडिफाइड मोनोसैकेराइड. मॉडिफाइड मोनोसैकेराइड. फॉर एग्जाम्पल डीऑक्सीराइबोज. उसमें क्या होगा? हम
डीऑक्सी करेंगे, मतलब ऑक्सीजन लूज करेंगे, तो एक नया फॉर्म हमें मिलेगा। मोनोसैकेराइड में से अगर हम किसी चीज का डीऑक्सी करेंगे तो हमें एक मॉडिफाइड मोनोसैकेराइड मिलेगा, एक मॉडिफाइड टाइप का मिलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। ये हमें कहाँ मिलता है? डीऑक्सीराइबोस डीएनए में मिलता है, ठीक है। इसका कैसा रहेगा? राइबोस हम डीऑक्सी करेंगे, हम डीऑक्सी करेंगे सेकेंड कार्बन को, एंड वी विल गेट व्हाट वी विल गेट? डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। सेकेंड सेकेंड शुगर एसिड, शुगर एसिड क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा हमें? ग्लूकुरोनिक ग्लूकुरोनिक एसिड, ग्लूकुरोनिक एसिड। नेक्स्ट शुगर अमाइन, शुगर में अमाइन ग्रुप क्या फॉर्म होगा? क्या फॉर्म होगा? ग्लूकोसमाइन एसिड, ग्लूकोसमाइन। ये सारे नाम ना आपको बॉटनी में काम में आएंगे when we will study. नेक्स्ट अल्कोहल, शुगर अल्कोहल, शुगर अल्कोहल। इसका एग्जाम्पल क्या फॉर्म होगा? मैनीटॉल। ये चीज हमने डिस्कस की है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लर्न इट बाय हार्ट। इट कैन बी आस्क्ड इन अ नीट, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े। नेक्स्ट देखेंगे हम डाइसैकेराइड, 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 ठीक है। हमने देखा था डाइसैकेराइड में सैकेराइड मेड अप ऑफ टू शुगर यूनिट। लिख लो, मेड अप ऑफ टू शुगर यूनिट, विच मीन्स एस एंड एक्स। और ये जो बीच में जो बॉन्ड है, यू कैन सी द बॉन्ड बिटवीन टू शुगर यूनिट, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, COC बोल। और ये कब कैसे फॉर्म होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करके। कैसे फॉर्म होगा? बाय रिमूवल ऑफ वाटर, विच मीन्स H2O, ठीक है। डाइसैकेराइड का एग्जांपल क्या होगा? क्या होगा? मैल्टोज। क्या होगा? मैल्टोज। मैल्टोज को हम मैल्ट शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैल्ट sugar, which is mainly found in starchy seeds, mainly found in starchy starch से
सीड्स में। और दिस माल्टोज कैसे बना होता है? मेड अप ऑफ 2 alpha glucose. Alpha means OH will be below the ring. OH will be below the ring. अभी हम क्या देख रहे हैं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनेगा। ठीक है, देखो 2 अल्फा ग्लूकोज से बना हुआ है। चलो ठीक है, CH2OH, इधर भी CH2OH, HOH नीचे, OH नीचे आएगा क्यों? क्योंकि अल्फा है। OH ठीक है, ये फर्स्ट है और ये फोर्थ ग्रुप है, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये फोर्थ कार्बन पे है और ये फर्स्ट कार्बन। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए? अल्फा ग्लूकोज हो गए, अल्फा ग्लूकोज हो गए। अब हमने क्या बोला है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने के लिए हमें रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करना होगा। ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो क्या बनेगा? अल्फा 1 to 4 क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन और ये फोर्थ कार्बन दोनों में से रिमूवल हो रहा है ना, तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है? लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज। लैक्टोज को हम क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर। कैसे बना रहता है लैक्टोज? बी गैलेक्टोज प्लस बी बीटा ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही अल्फा ग्लूकोज है, यहाँ पे दो ही है, लेकिन एक बीटा गैलेक्टोज है और एक बीटा ग्लूकोज है। दोनों ही बीटा बीटा है, तो कैसा होगा? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो चलो, नेक्स्ट हम देखेंगे रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसमें हम एक सेलिंग स्पेस देखेंगे। रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में सपोज मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, बीकर लिया है, उसमें मैंने ब्लू कलर का सॉल्यूशन फिल किया। ठीक है, ठीक है, उसमें मैंने शुगर डाला। ठीक है, कोई भी एक मैंने एक शुगर इसमें डाला। जैसे ही मैंने वो शुगर इस बीकर में डाला, जैसे ही क्या हुआ,
वैसे ही क्या हुआ, जो ब्लू केमिकल था वो टर्न हो गया रेड में, वो टर्न हो गया रेड में, किसमें टर्न हो गया, रेड कलर में। वैसे ही अगर कोई शुगर डालने के बाद इट चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू रेड विच इज रिड्यूसिंग शुगर। और रिड्यूसिंग शुगर कौन सी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, जिसमें जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो फ्री होता है, जो कार्बोनिल कार्बन है वो फ्री होता है। ठीक है, देखो रिड्यूसिंग शुगर, reducing sugar means which is having free carbonyl carbon, free carbonyl carbon. Second point will be which turns blue to red, blue to red. ठीक है, और क्यू, जो मैंने शुगर डाला उसमें होगा क्यूप्रिक, उसमें होगा cupric. That's why after entering into the beaker, that cupric converts and forms a cuprous. That cupric converts and forms cuprous and forms cuprous. ठीक है, ठीक है। और अगर कोई सॉल्यूशन मैंने, कोई शुगर मैंने डाला और वो चेंज हुआ ही नहीं, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ, विच मीन्स जो शुगर मैंने डाला वो क्या है, वो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अभी एग्जाम्पल्स रिड्यूसिंग शुगर के, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, मैल्टोज, लैक्टोज, ये सारे रिड्यूसिंग शुगर है, दिस आर रिड्यूसिंग शुगर। आपको ये सारे एग्जाम्पल्स याद करने हैं। नीट एनटीए कैसे भी आड़े टेढ़े क्वेश्चंस पूछता है। और नॉन रिड्यूसिंग में क्या आएगा, सुक्रोज और ट्रीहेलोज। अब ये ट्रीहेलोज क्या है मैम, क्या है, ये भी एक डाइसैकेराइड ही है। दिस ट्रीहेलोज इज ऑल्सो अ डाइसैकेराइड। ये भी मेड अप ऑफ 2 अल्फा ग्लूकोज। ये हमें कहाँ मिलेगा, दैट हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट, जो हमने आगे पढ़ेंगे कॉकरोच के इसमें, फाउंड इन hemolymph of insect, hemolymph of insect। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड इट इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर। ठीक है, और हाँ राइट एंड में अगर CO2 ग्रुप है फ्री कार्बन ग्रुप के, फ्री कार्बन के साथ, तो वो रिड्यूसिंग होगा। और अगर लेफ्ट साइड में हुआ तो नॉन रिड्यूसिंग, और लेफ्ट साइड में हुआ तो नॉन रिड्यूसिंग। राइट साइड विल बी रिड्यूसिंग, राइट एंड पे रहा तो रिड्यूसिंग। फ्री कार्बोनिल कंपाउंड,
COOH जो कार्बन कंपाउंड में होता है, अगर ये ग्रुप राइट साइड में हुआ तो रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे हम। एंड इफ इट इज लाइज इन लेफ्ट हैंड देन इट विल नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स के 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। कौन से? वन इज homopolysaccharides, और दूसरा क्या है? हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, इस नाम से यहाँ पता चल रहा है होमो मीन्स सेम एंड हेटेरो मीन्स different. Homopolysaccharide means the polysaccharide made up of same type of sugar, made up of same type of sugar. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। ठीक है, और हेटेरो मीन्स डिफरेंट टाइप, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पेप्टिडोग्लाइकेन, क्लियर है सबको? समझा यहाँ तक? क्लियर है? क्लियर है ना? इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों में से किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। थैंक यू।